हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम और नेवी एमआर एग्ज़ाम के लिए और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इससे आपके 3 एग्ज़ाम कवर हो रहे हैं। ठीक है, नेवी एमआर, एयरफोर्स वाई ग्रुप और आपका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कम्प्लीटली। तो इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप सबसे पहले पा सकें। और वीडियो को कम से कम एक दो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है क्योंकि नेवी एमआर और एयरफोर्स के अंदर तो हिंदी में आएगा, लेकिन मैं बात करूं कोस्ट गार्ड के अंदर आपका एग्जाम इंग्लिश में आएगा, तो इसलिए आपको दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाले हैं। देखिए, इफ ए रेसो बी इज इक्वल टू 1:2, B:2, C इज इक्वल टू 2:3, C:D इज इक्वल टू 3:4, फाइंड A:B:C:D। ठीक है, यही आपको हिंदी में गिवन है, कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को चांसेस हैं, 80% चांसेस है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, देखो कि सबसे पहले आपको चेक करना, यहाँ पर A1 है और मैं B की बात करूँ तो B2 है। इसी तरह से मैं यहाँ पर बात करूँ B2 है, C3 है। अब एक चीज़ देखो, क्या यहाँ पर B और यहाँ पर B सेम है क्या? यदि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों पर सेम होता है, कोई भी टर्म सेम होती है, जैसे मान लीजिए मैं आगे बात करूँ, यहाँ का C3 है और यहाँ का भी C3 है, यानी कि टर्म बराबर आ रही है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, ये देखो 1। उसके बाद में बी की वैल्यू बात करूँ तो बी की वैल्यू क्या कितनी है, 2। सी की वैल्यू बात करूँ तो सी की यह है और डी की वैल्यू बात करूँ तो डी की वैल्यू 4 है। यानी मैंने डायरेक्ट इनको क्लिक कर दिया, कितना 1:2:3:4। मान लीजिए ये ऐसा ना होकर थोड़ा सा डिफरेंट होता तो कैसे करते, मान लीजिए यहाँ पर B2 है, यहाँ पर 3 दिया है, तो इन दोनों को हम इक्वल करना होता, इसको भी मुझे इतना बनाना है, इसको भी इतना बनाना है, तो दोनों को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके तब हम इसे एक और मेथड है उसका यूज़ करते, लेकिन अब हमारी यहाँ पर वैसी बात बन गई, तो आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल बिटवीन 6, 8 एंड 15। यानी कि 6, 8 और 15 का आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो इन चतुर्थानुपाती को आप कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपको। देखो, 6, 8 और 15 का चतुर्थानुपाती, ध्यान से देखो, चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है। जब आपको ये 3 दिए हैं, इसका मतलब है 6 दिया है, 8 दिया है, 15 दिया है, चतुर्थ आपसे वर्ड पूछा है। क्या पूछा है आपसे? चतुर्थ वर्ड पूछा है, आपने इसको कोई भी मान लिया, यानी कि फोर्थ में एक्स मान लेता हूँ इसे। अब मेरा रेशो इस तरह से बनेगा, 6:8 है और ये 15, यानी कि यहाँ पर मैं प्रोपोर्शन मुझे लगाना होगा। अब करना क्या है कि पहले वाले को चौथे वाले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी, देखिए 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 120 आ गया। डिवाइडेड में आपका ये जाएगा भाई, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा बाद में डिवाइड में जाएगा, यानी 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसे काटूंगा देन वैल्यू मेरे पास कितनी बनेगी, 20। कितनी बनेगी, 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए। इसी तरह से हमें निकालने होते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इनको निकालना होता है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास तृतीयानुपाती का क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, तृतीयानुपाती का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तृतीयानुपाती का आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और तब मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है,
देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने लिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। हिंदी में कराते हैं तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिंदी में कराओ, हिंदी में कराते हैं तो इंग्लिश वाले बोलते हैं इंग्लिश में कराओ, इसलिए मैंने दोनों में इस क्वेश्चन को डाला है। द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस इज 2:3:5 if 20 students are added in each class. 20 students are added in each class, then the ratio become 4:5:7. Find out the number of student in each class before adding. यानी कि जोड़ने से पहले कक्षा में पहले कुल कितने छात्र थे। ये क्वेश्चन में यह दिया है कि 2 3 और 5 का अनुपात था, प्रत्येक में 20-20 जोड़े तो यहाँ पर कितना बन गया अनुपात, 4:5:7। अब आपको करना क्या है, इसको इसी तरह से क्वेश्चन जैसे दिया है आपको ऐसे ही देखना है और इसके अंदर देखना है यहाँ से 2 से कितना बढ़ रहा है 4, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से 5 का देखूं तो इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, यानी कि इसमें कितना बढ़ रहा है 2 से 4, 2 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं, यानी 2 की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, 2 की वैल्यू 20 होती है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 2, लेकिन हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है, सॉरी क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ रहा है 20, हमारे हिसाब से बढ़ रहा है 2, 2 की वैल्यू 20 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। अब देखो आपको क्या करना है कि 10 जब आपको यहाँ पर दिया है तो इनको आपको ऐड करना है। क्या करना है, इनको ऐड करना है, 2 3 5 और 5 10, यानी ये 10 यूनिट आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 10, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई मार देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर 100। 100 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि सेम आपका डिफरेंस हो गया, यानी यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा। मान लीजिए आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता जिसके अंदर ये 2 सभी में समान ना बढ़ता, इसमें 2 बढ़ता, इसमें 3 बढ़ता, इसमें 4 बढ़ता, हालांकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको यही समझा दूं तो उसके अंदर आपको अलग मेथड लगाना होता। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात 8:11:14 में परिवर्तित हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो देखो 2:3:4, इफ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लासेस देन द रेशो बिकम 8:11:14. Find out the total student of all 3 sections before adding 12 student in each class. Right? तो इसके अंदर देखो अब क्या दिख रहा है, 2 यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 विद्यार्थी जोड़े, देखो इनका अंतर कितना रहा, इसके हिसाब से 6 जोड़े आपने, 3 इसमें कितने जोड़े 3 और 8 जोड़ दिए, इसमें कितने जोड़े 10। अब आपको ऐसा नहीं करना है इसका अंतर आपने 6 लिया, इसका अंतर 8 लिया, ऐसा नहीं करना। अब क्या करना है, इस कंडीशन में देखना है आपको, भाई मुझे क्या करना है कि इनका रेशो इस तरह से कुछ बनाना होगा ताकि इनके मध्य जो अंतर है वो सेम आए। जितना पहले वाले में इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से दूसरे वाले में इंक्रीज हो, उसी तरह से तीसरे वाले में इंक्रीज हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इनका डिफरेंस देखना होगा, कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस कितना है 3 है, इसका डिफरेंस देखो 1, इसका डिफरेंस देखो 1, इनको सेल्फ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि इसका जो डिफरेंस 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, और इसका जो 1 डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले रेशो से। देखो अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नीचे वाले में हम नीचे वाले का 3 है जो, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये रेशो कितना बन जाएगा 6:9:12। अब देखो 6 से 8 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 9 से 11 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 12 से 14 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बढ़ रहा है 12। फिर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो उसने पूछा है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कितने छात्र थे इतने, इनको जोड़ो 9 और 6 15, 15 और 12 27, कितना हो गया 27, 27 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 6, यानी 27 को आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7×42 का 2 हासिल आपकी 4 आ जाती है, और 4 6 दूनी 12, 12 और यहाँ से आपका
12 और 4 16, यानी कि 162। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो एज से रिलेटेड है, लेकिन वो डिपेंड है आपका बिल्कुल रेशो पर कि आपको रेशो किस तरह से इसको कैलकुलेट करना होगा। 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ए व बी की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा जस्ट इसमें वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो पहले उसकी एज कितनी थी 3:5 में, लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ 2:3 के अंदर हो गई। कितना बढ़ा 10 साल, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है? देखिए 3 से कितना घट रहा है 2, यानी कि हमें देखना है कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, इनका अंतर दिखना है। 3 से कितना 2, 5 से कितना 3। देखो अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 3 से 2 बढ़ रहा है, यहाँ 5 से ये होगा, तो हमें क्या करना है इनका डिफरेंस को सेम बनाना होगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई, इसका जो डिफरेंस 2 बनेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, यानी कि अब मेरे पास कितना आएगा जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 4 और ये आएगा 6। यानी कि देखो 3 से 4 बढ़ रहा है, 5 से 6 बढ़ रहा है। कितने यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है 10, यानी 10 साल बाद की पूछ रहा है ना वो। भाई पहले से हम प्रेजेंट में आएंगे, 10 साल ऐड करना होगा। तो 5 से 6 यानी 1 की वैल्यू कितने के इक्वल है? 10 के इक्वल। कितने के इक्वल? 10 के इक्वल। अब मुझे इसी में से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो उसने पूछा ए व बी की वर्तमान आयु क्या है। तो ए व बी की वर्तमान आयु क्या है भाई? 4 और 6 में उनका अनुपात है वर्तमान का, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वर्तमान की आयु कितनी आ जाएगी उनकी? 40 और 60। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइड 950 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशो 5:11:3 फाइंड। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है भाई? 5:11:3 के अंदर इनको डिवाइड करना है, तो इनको ऐड कर दीजिए। 5 और 3 8 और 11 कितना? 19 है ना, वो इक्वल कितने के? 950 के। उस हिसाब से हम 1 यूनिट निकालेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 19 5 95, यानी मैं बात करूँ 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ रही है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 250। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आ गया? ये कितना आ गया? 550। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? ये आपका आ जाता है 330। ठीक है, 11 ये 11 5 सॉरी थोड़ी सी, देखो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 5 25 250, और यहाँ 11 5 55, और ये 5 3 15 150। तो इस तरह से आपको इन 950 रुपये को बांटना होगा। उसने बोला है कि पार्ट ए, यानी ए भाग का कितना होगा? तो ए भाग का आप लगा सकते हैं 250। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप हो सकते हैं? ए व बी के भाग में अंतर, ए व सी के भाग में अंतर, तीनों का तो दे ही रखा है आपको। उस तरह से पूछ सकता है बी व सी में अंतर, ए व बी में अंतर, ए बी सी का मतलब ए बी सी का टोटल ए से कितना ज़्यादा है। तो ऐसे आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जो मैंने कराया है बिल्कुल उसी टाइप का है, ताकि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। 2:3 के अनुपात में है दो संख्या, इफ टू नंबर्स आर इन रेशो 2:3 एंड प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ सके। बिकम 3 4 व्हेन 8 एडेड बोथ द नंबर्स देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज। यानी कि देखो इसने बोला है कि 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्या का योगफल ज्ञात करो। 2 से कितना बढ़ रहा है? 3, 3 से कितना बढ़ रहा है? 4, यानी कि सेम बढ़ रहा है। तो सेम बढ़ रहा है कितना? 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बढ़ रहा है? 8। 1 की वैल्यू 8 है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। उसने कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल का अनुपात क्या होगा। तो आपसे इसमें पूछा है पहले ही पूछेगा 2 और 3 5, यानी यूनिट कितनी है? 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8। 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40, यानी 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आज की ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरह के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड के अंदर ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।